सहरसा में ओवरब्रिज निर्माण कार्य को लेकर धरना प्रदर्शन एवं अनर्गल बयानबाजी को लेकर मंगलवार को जदयू द्वारा प्रेस वार्ता कर आयोजित कर घोर भत्सना की गई है। इस अवसर पर पूर्व विधायक डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि बीजेपी विधायक आलोक रंजन झा एवं पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना ने जो ओवरब्रिज स्वीकृत कराने वाले जननेता पर बयान दिया है वो सरासर गलत और बेबुनियाद है। इस अवसर पर पूर्व विधायक डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि बीजेपी विधायक आलोक रंजन झा एवं पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना ने जो ओवरब्रिज स्वीकृति कराने वाले जननेता पर बयान दिया है वो सरासर गलत व बेबुनियादी है। समस्त जदयू परिवार इसकी कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि इन दोनों का राजनीतिक अस्तित्व बिल्कुल खत्म हो चुका है, इसलिए इस तरह के घटिया बयानबाजी कर रहे हैं। ये नेता विकास की परिभाषा नहीं जानते। वो ओवरब्रिज स्वीकृत कराने वाले नेता जिनके सहयोग से विधायक बने उन्हीं पर संस्कारहीन की तरह घृणित बयानबाजी कर रही है। ये सच है कि सहरसा में रेल रोड ओवरब्रिज नहीं बनने से जनजीवन अस्त व्यस्त रहता है, जिसके कारण सांसद दिनेश चंद्र यादव ने प्रयास ही सहरसा में रेल ओवरब्रिज की स्वीकृति वर्ष 1996 और 97 में हुई थी। अनेकों तरह के अड़चन आने के कारणों से रेल ओवरब्रिज का निर्माण आज तक शुरू नहीं हुआ, जबकि स्थानीय व्यापारियों द्वारा उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करने के कारण ये प्रक्रिया रुकी है। उच्च न्यायालय में मामला निष्पादन के बाद राज्य सरकार निर्माण की प्रक्रिया तुरंत शुरू करेगी। सांसद दिनेश चंद्र यादव कोसी क्षेत्र में बड़ी रेल लाइन, नेशनल हाईवे, 20 किलोवाट के दूरदर्शन और केंद्रीय विद्यालय, स्टेट हाईवे, मेगा ब्रिज जैसे अनेकों योजना स्वीकृत कराई। इसका लाभ यहाँ की जनता को मिल रहा है। वर्तमान विधायक सहरसा के आलोक रंजन जी, मानसिकता उनका जिस तरह से लग रहा है उनको कि जनता हमसे अलग हो रही है, मानसिकता उनकी ठीक नहीं है। इसलिए जो बयान उनका है, माननीय सांसद 4 बार एमएलए 4 बार एमपी बने हैं और माननीय सांसद के सहयोग से वो विधायक बने हैं, और जिस तरह का अनर्गल बयान दे रहे हैं, ये ठीक है कि ओवरब्रिज सहरसा की एक बड़ी समस्या है, जनता पीड़ित है। माननीय सांसद खुद घंटों रुकते हैं, वो खुद पीड़ित हैं इसके लिए, लेकिन मामला न्यायालय में है। तो सांसद तो रोज ये चिंता करते हैं कि कब न्यायालय से मामला खत्म हो जो ओवरब्रिज का काम शुरू कराए। लेकिन ये लोग जो शहर में हो या दोनों किशोर कुमार मुन्ना जी हो या आलोक जी हो, ये लोग का तो कहीं एक ईंटा नजर नहीं आता है। जिस माननीय सांसद के जो प्रयास से सहरसा मधेपुरा में जो नेशनल हाईवे बना उस पर चढ़ के जाते हैं ये दोनों, और चढ़ करके आते हैं और उन्हीं के खिलाफ बोलते हैं, उनसे चुनाव में सहयोग लेते हैं। ये दुर्भाग्य है और इन विधायकों का जनहित से कोई वास्ता नहीं है। जो एक तरीका रूप होना चाहिए विकास का, वो दूर दूर तक इन लोगों को मतलब नहीं है। इन लोगों ने मनसा बनाया है कि जो बड़े लोग हैं जो इस इलाके के लिए कुछ किए हैं उनके ऊपर हम छीटाकशी करेंगे तो मेरी नेतागिरी चमकेगी। अगर इस मानसिकता से करते हैं तो उनको बधाई। व्यापारियों से मोटा के बाद ये आरोप जो आलोक जी लगाए हैं, इसी सवाल पर मेरा कहना है कि जिस आदमी का विक्षिप्त हो जाएगा, मानसिक बीमार हो जाएगा, वही आदमी इस तरह का आरोप लगा सकता है। माननीय सांसद इस शहर में किस तरह से अपना जीवन बिताए हैं, किस सादगी से जिए हैं, और आज तक उन पर पैसा लेने का आरोप कोई नहीं लगा सकता है। आज कोई व्यापारी नहीं है, व्यापारी आलोक जी हैं, शहर का सारा एजेंसी उनके पास है, इसलिए पैसा का लेन देन वो कर सकते हैं। माननीय सांसद तो एक साधारण जिंदगी जिए हैं और आज भी साधारण तौर से आम लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, कोई उनका ये नहीं रहता। लोकसभा चलता है तो दिल्ली में, उसके बाद घर पर बैठ करके हर सबका दुख सुख सुनते हैं और उस समस्या का निदान करते हैं। पैसा से तो उनको दूर दूर तक मोटी रकम से, पतली रकम से भी मतलब नहीं है। ये मतलब आलोक जी को है, माननीय सांसद को नहीं है। जो माननीय सांसद दिनेश चंद्र यादव जी के द्वारा
जो कोसी में और खास करके सहरसा में जो विकास की बड़ी लकीर खींची गई है, उसको कुछ छोट भैया नेता गलत सलत बयान दे के उस लकीर को छोटा करना चाहते हैं। हमरे समझ से तो कोई माइका लाल उसको छोटा करने वाला नहीं है। आप विगत कुछ दिन पहले ओवर ब्रिज पर कुछ लोग पूर्व विधायक और एक माननीय मंत्री जी के द्वारा टिप्पणी आया था, जबकि सभी लोग जानते हैं, सहरसा के बच्चा जानते हैं, जो माननीय सांसद दिनेश चंद्र यादव जी के द्वारा यह 96 में ही इस ओवर ब्रिज की स्वीकृति हुई थी, लेकिन इस पर कुछ ग्रहण सा जैसा लगा रहता था और उस दिन से माननीय सांसद इसके पीछे लगे हुए थे। लेकिन फिर जब इसका रास्ता बन गया था, ओवर ब्रिज शुरू होने वाला था, टेंडर में जाने वाला था या चल भी गया होगा, तो कुछ व्यवसायी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रीट कर दिया गया, जिसके चलते यह ओवर ब्रिज अधर में लटक गया। अब जब तक माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय नहीं आता है, तब तक यह ओवर ब्रिज का काम शुरू नहीं होगा। ओवर ब्रिज स्वीकृत है और कुछ लोग जो गलत बयानबाजी करते हैं, माननीय सांसद पर टिप्पणी करते हैं, यह राजनीति की सबसे ओछा हरकत है। मैं अपनी ओर से और पूरे पार्टी की ओर से इसका घोर निंदा करते हैं। जो इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जो लोग दिन रात विकास के लिए समर्पित हैं, जिसका जीवन ही विकास है और आज तक वो विकास ही किए हैं, दूसरा कोई काम नहीं किए हैं। सब आप लोग भी जानते हैं, जो सहरसा में जो भी हुआ है वही किए हैं, चाहे यह ओवर ब्रिज का मामला हो, चाहे बड़ी रेल लाइन का मामला हो, चाहे दूरदर्शन की मामला हो, सब उन्हीं के द्वारा किया गया है। और फिर भी टिप्पणी करके वह चाहते हैं जो राजनीति में हमको फिर से पहचान बने, यह पहचान बनने वाला नहीं है। माननीय सांसद जी के द्वारा जो किया गया है, इसको कोई मिटा नहीं सकता है और यह बयानबाजी करने से कोई लोग समझ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि दिनेश चंद्र यादव पर टिप्पणी करना विकास के नाम पर यह घोर आश्चर्य की बात है।